आज तो आपने इमोशनल कर दिया। माँ बहुत कुछ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ अभी सेहतियाब हो जाएंगी। Don't seek to fathom me out. I am vibing on a very strange frequency where people get lost forever. This is one. जिंदगी मुख्तसर है, आज है कल नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझते हैं ना कि ये शायद आपका आखिरी दिन होगा, ये शायद आपका आखिरी मरहला होगा ज़िंदगी का, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें करते हो। आपको लगता है आज के वक्त में किसी पे भरोसा किया जा सकता है उस लेवल देखिए, भरोसा अंदर तो एक समंदर है जी, जिसे जिसे मैं डिफरेंट तरीक़ों से बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायरी में अगर इंसान जो है एज से मैच्योर नहीं होता, इंसान डैमेज से मैच्योर होता है, ये मेरा मानना है। जितनी ठोकरें आप खाएंगे, जो है तमाम लोगों की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ज़िंदगी के हवाले से। और आज के हमारे मेहमान हैं रिजवान इलाही। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की इनकी ज़िंदगी कटी है आज तक और आज के वक्त में किस तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सियासत पे बात करते हैं, मुनासिब समझा कि आपके साथ ये शो किया जाए। जी, सबसे पहले कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी आजकल? ज़िंदगी तो चलती रहती है। मुझे लगता है कि एक पर्पस ज़रूरी होता है ज़िंदगी में ढूंढने का मकसद कि किस लिए आप जी रहे हैं। एक कॉलिंग होती है हर एक के लिए और उस कॉलिंग को समझना होता है जी, वही तो ज़िंदगी है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ इतना नहीं है कि एक जो सोसाइटियल नॉर्म्स जो होते हैं, जो समाज हमें बताता है करने को, शायद ज़िंदगी उतना ही नहीं है, वहीं तक महदूद नहीं है। ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल है और आसान भी है। क्या दोनों ढूंढा है। आपने आज तक? देखिए, समाज हमें सिखाता है कि घर बनाइए, शादी करिए, एक अच्छी सी स्टेबल नौकरी ढूंढिए और फिर इवेंचुअली मर जाइए। तो ज़िंदगी क्या बस इतनी है? ये तो अल्लाह ताला ने भी वादा किया इस चीज़ का कि मैं आपको यहाँ पे दुनिया में, हम अपने मर्जी से आए नहीं है। आपसे पूछा गया क्या? आपसे पूछा गया ऊपर कि आपको दुनिया में भेज रहे हैं? है या मुझे पूछा गया? किसी को नहीं पूछा। अल्लाह ताला है, वो रिज़िक देने वाला है, हर कोई चीज़। लेकिन हम जो है, हम इस सोसाइटियल फसाड में फंस चुके हैं कि जहाँ पे, लेकिन ये पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट मैंने वो पर्पस ढूंढ लिया है और मैं उसी चीज़ पे चल रहा हूँ। सियासतदान ना होते तो क्या होता? सियासतदान ना होता तो क्या होता? देखिए, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की है। पहली चीज़ जो है कि मेरा इंक्लिनेशन जो है आर्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा है बचपन से ही। जी, मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। एक वेंट होता है ना कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आप बयान नहीं कर पाते किसी से भी। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप दोस्तों के साथ एक अलग तरीके से रहते हैं, आप एक फैमिली के साथ अलग तरीके से रहते हैं, बीवी के साथ आप अलग तरीके से अलग चीज़ें शेयर करते हैं। तो हर एक के साथ आप अलग अलग चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन एक इंसान में, मैं महसूस करता हूँ कि एक इंसान में ऐसा भी कुछ एक गहराई होती है जो अल्फाजों के ज़रिए हम बयान नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही मुझे लगा कि वो आर्ट जो है मेरे लिए एक इवेंट था कि जिससे मैं, कहते हैं ना कि जो ज़ुबान से बयान नहीं होता है वो आर्ट से बयान होता है। तो मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता था, पेंट भी करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है अगर ये नहीं होता तो शायद आर्टिस्ट ही होता। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने लिखी होती है चीज़ें, तो ये लिखा था जी, चल रहा है। अच्छा रिजवान साहब, आपसे जानेंगे कि आज के वक्त में इंसानियत वो नहीं रही जो होनी चाहिए, या फिर रिश्ते बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? नहीं, वाक़े तो काफ़ी सारे हुए हैं जो जिसमें बहुत सारा दुख हो, जिसमें आपको लगा हो कि शायद ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान में एक तौर तरीका आता है, सलीका आता है और ज़िंदगी को समझने का अगर उसमें एक हुनर आता है, तो वो डैमेज से आता है। ये मेरा मानना है कि इंसान जो है एज से मैच्योर नहीं होता, इंसान डैमेज से मैच्योर होता है। ये मेरा मानना है। जितनी ठोकरें आप खाएंगे,
जितने जो है ज़ख्म आपको लगेंगे, उतना आप मैच्योर होते जाएंगे, उतना आप पुख्ता होते जाओगे। ये ज़िंदगी का निज़ाम है, ये दस्तूर है कायनात का। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हीरा जो है, हीरा भी घिस घिस के बनता है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बहुत असर रहा है मेरी ज़िंदगी में और मेरी सोच पे बेसिकली। वो कहते हैं कि जब तक हीरा जो है रब नहीं होगा, घिसेगा नहीं, तब तक वो चमकेगा नहीं। ऐसे ही एक इंसान है, इंसान को जो है अपनी एसेंस बाहर तब निकलेगी जब वो उस चीज़ के लिए तैयार होगा, उस कंफर्ट से बाहर आएगा। देखिए कंफर्ट से आना बहुत ज़रूरी है, अपने आप का वो एसेंस। देखिए हम डरते हैं, समाज से डरते हैं, बिल्कुल। हम कपड़े भी जो पहनते हैं वो इस प्रेशर में पहनते हैं कि हम अच्छे लगने चाहिए, दूसरा हमारी तारीफ करना चाहिए। हम जो बात करते हैं वो भी एक फिल्टर्ड होती है, हम जो है लेयर्स के पीछे छुपे हैं। तो हमारी एसेंस जो है, हर एक में एसेंस होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप है, जावेद साहब है, आप में भी एक ऐसा हुनर होगा, एक ऐसी चीज़ होगी जो दूसरे में नहीं होगी। बिल्कुल। मेरे में भी ऐसी चीज़ होगी जो दूसरे में नहीं होगी, तीसरे बंदे। तो ये जो है ऑथेंटिसिटी, ये बाहर निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये दब जाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जो है, हम अपने दिमाग के जेल में जो है फंस चुके होते हैं। बिल्कुल। हम अपने ही दिमाग के विक्टिम होते हैं और किसी के विक्टिम नहीं है। आपको जो आज़ाद कर सकता है इस पिंजरे से, वो आपका दिमाग ही, आपकी सोच ही आज़ाद कर सकती है आपको पिंजरे से। ये मेरा मुश्किल है। ज़िंदगी, देखिए वही मैंने कहा ना कि पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। देखिए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की, पढ़ाई लिखाई की। इब्तिदाई तालीम कहाँ से थी? इब्तिदाई तालीम मेरी यहीं से थी, 12 तक यहीं से पढ़ा मैंने। और उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट में ही पढ़ा मैंने, क्योंकि आपको तो मालूम ही है। अब चलिए आज सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट में ही पढ़ना पड़ा। और उसके बाद बाहर से पढ़ाई हुई मेरी, बैचलर्स, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। और उसके बाद मैंने जॉब भी किया काफ़ी जगहों पे जी। तो मैंने सोशल, एक अस्मिता थिएटर ग्रुप है, वहाँ पे भी काम किया। एक सोशल इश्यूज़ पे हम प्लेस करते थे, और वहाँ पे मैंने 18 आवर्स जो है सोशल इश्यूज़ पे जो है स्ट्रीट्स पे मैंने जो है प्लेस किए, सोशल इश्यूज़ को कभी उठाया। मजबूरी में आके काम वाम किया है? काम तो किया है, बिल्कुल काम किया है। मैं काफ़ी जगहों पे मैंने काम किया है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, दुबई में मैं भी गया था मैं। तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी काम किया है, ऑलमोस्ट 5-6 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी मैंने काम किया है। तो मेरा एक वो रहा है कि हर एक चीज़ में मैंने तिजारत भी की है, बिज़नेस भी किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है की है ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लिया है ज़िंदगी का। तो अगर मैं कहूँ आपको ज़िंदगी अब कुछ लफ्ज़ों में बयां करें? कुछ लफ्ज़ों में क्या कह सकता हूँ मैं? आई थिंक लाइफ गोज़ ऑन। ज़िंदगी चलती है, ना ही मेरी वजह से ज़िंदगी रुकेगी, ना आपकी वजह से। ये ज़िंदगी चलती है, और चलाने वाला और कहीं है, चलाने वाला ऊपर बैठा है। हमें लगता है कि हम, ये हर एक को एक क्या कहते हैं इसको, गुमान होता है कि हम सब कुछ हमारे हाथ में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। रिग्रेट कोई ज़िंदगी में? रिग्रेट तो है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मैंने सीखा बहुत कुछ। आप गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से डरना नहीं होता है। देखिए हमें, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमें समाज सिखाता है कि डर डर के जियो। बिल्कुल। हमें समाज सिखाता है कि जो है आप फियर्स में रहो। देखिए जब मैं ये कहता हूँ कि जब बच्चा छोटी उम्र में होता है, तो हम उसको वो हक नहीं देते हैं डिसीजन मेकिंग का। आप देखेंगे बच्चे को हमेशा हम चुप कराते हैं, बड़े बात कर रहे हैं, आप दखल मत दो इसमें, बिल्कुल, आपको ये करना है, आपको वो करना है। और जब वो उस फ्रेम में चला जाता है, तो उसका जो माइंडसेट है वो कैसा बन जाता है, वो फेयरफुल बन जाता है। उसको डर लगता है डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि उसकी सारे डिसीजन जो है 20-25 साल तक उसके माँ बाप लेते हैं, समाज लेता है। तो वो फंस चुका था, और 25 साल के बाद हम उसको बोलते हैं आप प्रूव करो ज़िंदगी में अपनी वर्थ। तो जब वो असली दुनिया में आता है,
जहाँ पे जो है हर कोई कंपटीशन में लगा है, जहाँ पे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, और जो बुरे लोग हैं वो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो मासूम होता है, उसे मालूम नहीं होता कि क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से हमें बाहर आना है और लड़ते रहना है, ज़िंदगी में लड़ते रहना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वालिदैन का क्या हिसाब था आपके साथ? मेरे वालिदैन जो है वो बड़े ही एक खुले मिजाज के थे, हैं। उन्होंने कभी ज़्यादा रोक टोक मुझे नहीं की, जो मैंने चाहा ज़िंदगी में वो मैंने किया। घर में सबसे बड़े हैं आप? जी। तो जिम्मेदारियों का बोझ भी काफ़ी होता होगा। नहीं, जिम्मेदारियों का तो है, वो तो है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हर एक को होती है, वो तो है। कभी लगा कि अब ज़िंदगी से थक गए हैं? नहीं, मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेके। मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं सोचता हूँ कि देखिए जहाँ तक हम सोच पाते हैं, देखिए हम जहाँ तक सोच पाते हैं वहीं तक हमारी दुनिया महदूद होती है। एक मेंढक को जब कुएं में रखते हैं तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है यही दुनिया है, कुआं है तो। अगर उसको बोलेंगे कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी है, रोड से, बिल्डिंग से, इतने सारे लोग, इतनी सारी स्पीसीज, वो नहीं मानेगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र वहीं तक महदूद होती है। बेशक। तो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है तो आपका एक विजन खुल जाता है, हॉराइजन खुलता है। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा कि मेरा एक ज़िंदगी मुख्तसर है, आज है कल नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझते हैं ना कि ये शायद आपका आखिरी दिन होगा, ये शायद आपका आखिरी मरहला होगा ज़िंदगी का, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हो ज़िंदगी में, जो मीनिंगफुल चीज़ें होती है। आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास, अगर आप सोचोगे कि आपके पास 1 घंटा है ज़िंदगी का, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे लाइफ में। आप जो आपके आसपास है, आप उनको खुश रखना चाहेंगे। तो मैं ज़िंदगी ऐसे ही जीता हूँ कि मुझे लगता है कि ये शायद मेरा आखिरी दिन होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती है, प्रायोरिटी सामने आती है। और जैसे मैंने कहा कि जो रास्ता मैंने चुना है, सियासी रास्ता, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे सुकून मिल सकता है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। आज मेरे पास, मैं सोचूंगा कि आज मेरे पास 100 रुपये है, कल 200 रुपये होने चाहिए। आज मेरे पास 1 घर है, कल दो घर होने चाहिए। आज मेरे पास 1 गाड़ी, कल 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। और इस कंपटीशन में अगर आप जाते हैं तो मनी इज़ नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड, और आपकी स्ट्रगल, डिज़ायर उसके पीछे कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू फरमाते हैं, द लेस यू पोजेस द लेस यूल बी पोजेस्ड। तो अपने डिज़ायर्स को जो है, वो डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं कर सकते हम, पर डिज़ायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और अपने कंफर्ट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब मुझे कोई अब डर नहीं है इस चीज़ का कि मैं कहाँ पे सोऊं, सीरियसली मैं सड़क पे भी सो सकता हूँ, आई स्वेयर बाय अल्लाह। मुझे ये अब गम नहीं है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि आज तक अल्लाह ताला ने चलाया, इतनी सारी मुश्किलातें देखी, इतने सारे चीज़ें हर कोई देखता है, और मैंने भी देखी, बहुत सारे मुश्किलात का सामना किया ज़िंदगी में। और जहाँ पे मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जहाँ पे मुझे लगा कि कोई एक शायद शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत सारे ऐसे मरहले आए हैं ज़िंदगी में। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी, हालांकि शेयर मैं नहीं करना चाहता पर्सनल चीज़ें ज़्यादा, मैं बड़ा ही प्राइवेट इंसान हूँ। तो लेकिन अभी माई मदर हैज़ अ लिवर सिरोसिस, जो उनका जो नॉर्मल एक KPA होता है वो 7 होना चाहिए था, लेकिन उनका 49 KPA है, और वो अभी चंडीगढ़ में इलाज के लिए गई है, PGI में। उनका 10 तारीख को जो है वहाँ अपॉइंटमेंट है PGI में, और मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन ये आप बोल नहीं सकते ये चीज़ें। देखिए, ये एक स्ट्रगल होती है जी। इस पे मैं अगर बाहर बोलूँगा भी किसी को, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि लोग बोलेंगे भाई ये सियासी आदमी, ये सियासत कर रहा है इस पे, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बयान नहीं कर पाएंगे। तो यही तो है, यही इंसान को बनाती है, यही तो असली स्ट्रगल है। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। आपको ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ।
तभी मैं इस स्पेस में आया हूँ। जितना मुझे अपने घर वालों का दुख होगा, किसी अगर उनके साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, तो उतना ही दुख मुझे हर एक इंसान पे होना चाहिए। सही। तो ये फील करना, ये एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। हर कोई एम्पैथाइज नहीं कर पाता है। कहते हैं ना, कुछ लोग सतह को देखते हैं, कुछ जो है डीप चले जाते हैं, कुछ सरफेस मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल वी यूज दीज वर्ड्स लव, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पेशेंस, ट्रस्ट। हम कितना जल्दी ये यूज करते हैं। एक इंसान था, उसने कहा, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक इंसान नदी के किनारे था और वो मछलियाँ पकड़ रहा था। तो दूसरा बंदा आया, उसने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? बोला कि मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। बोला क्यों? बोला आई लव फिश, सो आई एम गोना कुक इट। बोला आप कह रहे हो कि यू लव इट, तो आप इसको पका रहे हैं क्या? आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसको आप पका के खाते हैं अपने डिज़ायर के लिए। सो हर एक चीज़ को हमने जो है एक अलग नज़रिए से समझा है। लेकिन ये सरफेस मीनिंग होते हैं, लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ट्रस्ट। आपको लगता है आज के वक्त में किसी पे भरोसा किया जा सकता है उस लेवल? देखिए, भरोसा, ये देखिए, आप वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपके अंदर होगा। देखिए, मैंने ज़िंदगी में धोखे खाए हैं, मैंने ज़िंदगी में फ़रेब खाए हैं, मैंने ज़िंदगी में झूठ देखे हैं जी। लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करूँगा इन चीज़ों की वजह से। मैंने कहीं पे ये एक बार लिखा था, आई हैव बीन हर्ट अ मिलियन टाइम्स, आई विल बी हर्ट अ मिलियन टाइम्स मोर, बट आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लेटिंग पीपल इन टू माई लाइफ। I have loved million times and I'll love million times more. And this won't change my perspective. ये perspective जो आपकी एसेंस है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अंदर क्या चल रहा है आपके? अंदर तो समंदर है, अंदर तो एक समंदर है जी। जिसे मैं डिफरेंट तरीकों से बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शायरी में अगर आप वो समंदर बाहर निकालना चाहें तो? शायरी में मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं सबसे जो करीब मेरे जो रहा है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ सुनाऊँगा। डोंट सीक टू फैथम मी आउट, आई एम वाइबिंग ऑन अ वेरी स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसी वेयर पीपल गेट लॉस्ट फॉर एवर। दिस इज़ वन. And another is, art will set me free from life. Art will set me free from life. And death will free me. Death will free me from the suffering of being my own muse. So ये कई सारी चीज़ें लिखी है मैंने। पार्ट टाइम में क्या करते हैं सियासत के अलावा? अब कुछ दिखाई नहीं देता है, अब बस एक पर्पस है कि ज़िंदगी में मैंने, इससे अहम क्या हो सकता है, माँ से अहम क्या हो सकता है एक ज़िंदगी में। लेकिन यही है कि ये समझना बड़ा मुश्किल है। आज तो आपने इमोशनल कर दिया। माँ बहुत कुछ होती है, को लगता है कि माँ बाप की कद्र उस तरीके से करें ताकि हमेशा इंसान का दिल मुतमईन रखे। अल्हम्दुलिल्लाह माँ अभी सेहतियाब हो जाएंगी। रिजवान भाई, सॉरी ये सवाल आपसे पूछने के लिए, आपको लगता है कि आज हम जिस निज़ाम में जी रहे हैं सब कुछ हमसे छूट रहा है? ये तो है कि
ज़िंदगी में सच्चाई बहुत कम है, ऑनेस्टी लॉयल्टी बहुत कम है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपकी कैपेसिटी में है वो आप कर सकते हैं। सही है। आपको एक एग्जाम्पल बनना है, चाहे आपकी वजह से एक बंदा इंस्पायर हो जाए। दोस्त से कभी धोखा खाया? हर एक से धोखा खाया है, ऐसा नहीं है, हर एक से धोखा खाया है, लेकिन मैंने हमेशा ज़िंदगी में कोशिश की है। मेरे से भी गलतियां हुई है, गुनाह हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि मैं एग्रेसिव भी हूँ बहुत, मैं गुस्सा भी मुझे बहुत जल्दी आता है, लेकिन उन चीज़ों पे आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि बंदा इनजेन्युइन है, उसको समझने की कैपेसिटी नहीं हो। और मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी ज़िंदगी में मैंने माफ़ की है और आगे भी करूँगा और करता आया हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि कम्प्लीटली एक इंसान में इंसानियत नहीं है, वहाँ पे चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। वहाँ पे मुझे लगता है कि एक आप पे एक ऑब्लिगेशन होती है उस चीज़ को सुधारने की, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव लव, यू हैव टू एक्सूड लव। और लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको जो बुराई है उसको रोकने की कोशिश भी करनी है और अच्छे लोगों का हमेशा साथ देना है। और ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों के साथ भी आपको बुरा करना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनमें वो इंसानियत ही नहीं होती है, जो समझना ही नहीं चाहते। उनको मालूम होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो उस गलत रास्ते पे चलते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो उन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी होता है जो इंसानियत भूल चुके होते हैं कंप्लीटली। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आज जब घर जाते हैं तो किसी का फ़ोन ज़्यादा अहम होता है, किसी की चाय ज़्यादा प्यारी होती है, किसी की काफ़ी चीज़ें। आपका क्या करते हैं आप? कौन सी ऐसी मेरी चीज़ एक्चुअली अब पर्सनल लाइफ उतनी रही नहीं है, तो क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ 24 घंटे मैं जब सो के उठता हूँ तो वही दिमाग में होता है कि इसका काम ऐसे करना है, ये करना है, कॉल्स आते रहते हैं। और एक जो मैं यहाँ पे जो मैंने कहा जो ज़िंदगी का पर्पस है या जिस बदलाव के सोच के साथ हम निकले हैं, तो ये आसान नहीं होते। इसमें आपको बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। आपके पर्सनल फ्रेंड पे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, आपको जो है कंप्लीट एक शिफ्ट लेना पड़ता है लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आसान चीज़ें नहीं होती है, आप हर कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है कि जितना आप वो कहते हैं ना कि फॉर सुप्रीम थिंग्स बड़ी चीज़ों के लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बड़ी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, आपके वक्त की, आपके ख्वाहिशों की। कहीं कभार आपके फैमिली फ्रेंड्स भी इससे जो है जेपरडाइज होते हैं। तो इन चीज़ों की कुर्बानी आपको देनी पड़ती है अगर आप बड़े बदलाव की या बड़े चीज़ के पीछे। और आप ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिन लोगों ने भी जो इस रास्ते पे चले हैं उनकी ज़िंदगियाँ कभी आसान नहीं रही है। उनकी ज़िंदगी आसान तो ये आपको चुनना पड़ता है, क्योंकि आजकल हम इजी लाइफ ढूंढते हैं। देखिए हमारी सोच ये है कि आजकल इतना वो हो गया है कि 30 मिनट्स पिज़्ज़ा, ठीक है, 2 मिनट्स मैगी, एक मार्केटिंग हॉलोकॉस्ट है। इट्स अ मार्केटिंग हॉलोकॉस्ट जहाँ पे हमें समझाया जाता है कि क्विकली। तो इंसान जो है आजकल अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है हमारे एज के, हमसे छोटे जो है, वो आप देखेंगे कि वो डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है। क्यों? क्योंकि जो उनके फीड जो उनके दिमाग में हुआ है थ्रू मार्केटिंग, थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू ऑल दीज थिंग्स, उनके दिमाग में ये हुआ है कि क्विकली, इंस्टेंट, शॉर्टकट्स, हर एक चीज़ का शॉर्टकट। तो ऐसा नहीं है। जब आप बीज बोते हैं ज़मीन में, चाहे आप उसको कितनी धूप दे, कितना पानी दे, कितना फर्टिलाइज़र डाले, लेकिन इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू ग्रो इनटू अ ट्री। वो पेड़ रातों रात नहीं उग सकता है, एक मजबूत पेड़। चिनार जो है, चिनार 1 साल में नहीं उग सकता। चिनार के नीचे जो है
कई सौ लोग जो है वो छाँव दे सकता है कई सौ लोगों को, लेकिन उसमें वो ताकत ऐसे नहीं आई, वो सालों साल की मेहनत है। तो हर कोई चीज़ जो है इट टेक्स टाइम। अब हम बीज बोएंगे और उसमें कितनी भी खाद डालेंगे, पानी डालेंगे और परेशान होंगे ये क्यों नहीं होगा एक रात में, 10 दिन में, तो ये बेवकूफ़ी होगी हमारी। तो हर कोई चीज़ जो है वक्त लेता है। लेती। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत रिजवान हमारे साथ मौजूद थे। हर एक की एक लाइफ होती है, उसी तो हमने मुनासिब समझा कि ट्रस्ट टॉक के ज़रिए जो है हर एक शख्सियत जो है उनकी लाइफ स्टोरी आप तक पहुंचाएं, वो कहना क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या गुमान छुपा है, उनके अंदर क्या इस वक्त छुपा है, वो आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे।